प्रेम उसी का नाम जब चित्त करे कि भगवान के गले लग जाए, जब चित्त करे कि इनसे थैला मिल जाए, इनसे माला मिल जाए, इनका पुरस्कार मिल जाए, फिर प्रेम नहीं कुछ और है। लेकिन जब चित्त करे कि मुझे गले लगा ले, तब कुछ और है। जिसे गले लगाने की मन में जागती है, वो माला मांगता नहीं, माला लुटाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता। इधर उधर मत देखो ना, आपके नैन इधर उधर क्यों मटकते हैं? सामने देखो। मेरी टोपी ठीक नहीं है क्या? नहीं, ठीक नहीं लग रहा? अच्छा। अब महाराज ध्रुव महाराज गले लगना चाहते हैं, लेकिन बोलो धीरे करो, धीरे बोलते, लेकिन गले नहीं लगने दे रहे ठाकुर जी। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने कहा कि तेरे चित्त में पहले कोई कामना है। इसलिए संत बार बार समझाते, कुछ ना मांगो, कुछ ना मांगो, यहां तक कि भगवान का धाम भी ना मांगो, ना मांगो। जैसा रखे राम, रहो ब्रिज में, किसी ने मना किया, और रह रहे हो, इस धाम निवास मिल तो गया, और कैसा वास होता है। इस समय कहाँ हो? बोलो, धाम में। क्या कर रहे हो यहाँ? अभी चले जाओगे कि वास है तुम्हारा? रात को यहीं रहोगे कि चले जाओगे? तो धाम वास मिल तो गया, और कैसा वास होता है। अब को नहीं स्वीकारोगे और सोचोगे 7 दिन बाद, 15 दिन बाद वास मिल जाए, 15 दिन बाद पता नहीं हम भी हैं कि नहीं, तुम भी हो कि नहीं। फिलहाल तो वास है ना, तो इसको स्वीकारो, इसका रस भोगो, इसका आनंद लो। अब ये कथा और है, अब समय भी नहीं, और इधर लाइट भी कभी कि संत ने 8 साल हो गए, लेकिन मन में तृप्ति नहीं हो रही थी, मुझे कब धाम का वास मिलेगा। यहाँ तक कि उसके चलते चलते लीला में प्रवेश मिल गया, श्री राधा रानी मिल गई। राधा रानी से शिकायत लगा रहा कि देखो कन्हैया मुझे धाम का वास नहीं दे रहा। किशोरी जी भोली वाली हैं, कन्हैया से कहा क्यों बेचारे को तरसा रहे, दो ना धाम का वास। तो कन्हैया ने कहा कि ऐसी शिकायत लगा रहे, इसको समझ ही नहीं आ रहा, 8 साल से रह कर आ रहा, इसको पूछो। तो जो धाम में वास कर रहे हैं, जो कथा में वास कर रहे हैं, जो नाम जप रहे हैं, काश इनको नाम पे विश्वास हो जाता कि वो नाम जो भगवान से भी बड़ा है मेरी जुबान पर है, तो खुशी से मर ना जाते, घर एतबार होता। गालिब का शेर। पागल ना हो जाते हम कि हमें वो मिला है जिसके लिए कन्हैया राधा रानी के आगे सर झुका रहा है कि मुझे राधा नाम दो, मुझे अपना धाम दो। जिन निकुंजों के लिए आप ब्रज के भक्त की कथा पढ़ो, भक्तमाल पढ़ो, इस निकुंज लीलाओं के, इस महावाणी के लिए, सेवा सुख की गुटिका के लिए संत कहां कहां, वो राधा कुंड से रोज कामा जाते, कामा से रोज राधा कुंड, राधा कुंड से रोज कामा, कामा से रोज राधा कुंड, क्योंकि रात को राधा कुंड आना उनका नियम था। और फिर देने वाले ने गलत गुटिका दे दी, फिर जाकर ठीक करवाई, हाथ से लिख के दे दी, प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं थी, व्हाट्सएप का तो जमाना नहीं था, फोटो खींच के भेज दिया। इतनी सहूलत में भगवान ने हमें पैदा किया है, इतनी सुविधाओं के बीच में हमें ठाकुर जी ने पैदा किया है, और हम कह रहे हैं कि हम पर कृपा कब होगी, तो हम जैसा मूर्ख कौन होगा, हम जैसा महामूर्खों का सरदार कोई नहीं हो सकता। जो मिला है उसे स्वीकार करो और आगे का इंतजार करो। मांगो नहीं, दे 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 ना, नो, बैठो, टिक जाओ। मांगना, याचना करना ये यतन है। मेरी बात को बिल्कुल ठीक समझना, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं, बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं। ऐसे बड़े बड़े मेरे साथ भिड़ जाएंगे, नहीं मारा ना, हमें भिड़ना नहीं भगवान से, हमें तो चरणों में रहना है, जहां रख देंगे वही रह जाना है। फिर गाओ तब मजा आएगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं में। हृदय में बस वृंदावन का चिंतन करो, मंगल कुंज का, स्नान कुंज का, श्रृंगार कुंज का, राजभोग कुंज का, वो कुंज कैसी है उनका चिंतन करो। नहीं आता तो पूछ लो, सीख लो संतों से। अगर तुम मंगल कुंज का चिंतन करते हुए नरक में भी बैठ जाओगे तो याद रखना तुम नरक में नहीं, वृंदावन में ही होंगे। क्योंकि वृंदावन असमर्थ नहीं है कि बस इतना सही है। समझ आ रहा है कि नहीं? राधा रसुदा निधि लिखने के बाद आचार्य वर्ग ने क्या मांगा है?
पूरा ग्रंथ में राधा रानी की महिमा, पूरे ग्रंथ में नाम की महिमा, सखियों की महिमा, कुंजों की महिमा, लीला का चिंतन करते हुए मांगा क्या? यत्र यत्र मम जन्म भी कर्मे न थे न परमे पदे। यत्र यत्र मम जन्म, जहां जहां मेरा जन्म हो, कर्म भी कर्मों के चलते नरके अथे परमे पदे। नरक जाऊं चाहे परम पद जाऊं, मुझे कोई किला नहीं। तत्र तत्र राधा निकुंज मंडली हृदय में विराजता, बस मेरे हृदय में श्री राधा रानी निकुंज में डोलती ही वास करे। क्योंकि बुरा नहीं मानना, ये धूप में, ये गर्मी में पीली नरक ही तो जैसा है बाहर, लेकिन जिनके चित्त में राधा माधव नृत्य करें उनको क्या पता लगता है बाहर क्या है। और जिनके चित्त में राधा माधव नृत्य नहीं कर रहे, वो तो एसी में बैठे कहते हैं आज गर्मी बहुत है, एसी भी काम नहीं कर रहा, आनंद नहीं आ रहा, वो हवा नहीं आ रही जो आनी चाहिए। जिनके यहाँ पकवान बने, बढ़िया मिष्ठान बना के रखे, पत्नी ने रखा है, माँ ने रखा है, इसमें रस थोड़ा कम है, मीठा कुछ कम गिर गया, काजू तो तुमने डाला ही नहीं, और जिसके हृदय में भगवान बैठे हैं उसे तो खिचड़ी में वो रस आ रहा है कि कुछ ना पूछो। बात सारी हृदय की है। हम बाहर से संवार रहे हैं, बाहर सवरा तो कुछ ना सवरेगा, तो अंतर के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। तेरा साईं तेरे तो वख नहीं, तेरे को वेखण वाली। का मतलब ही ये है, अंदर झांकने की क्या करना पड़ता है? कुछ भी नहीं, जहां हो वहीं आंख मूंद लो, बस अंदर है। कुछ नहीं जमुना का किनारा ढूंढना पड़ता, कुछ नहीं बाग बगीची ढूंढना पड़ता, कुछ नहीं छत और कमरा ढूंढना पड़ता, कुछ नहीं रसोई स्टोर ढूंढना पड़ता। मन बंद किया तो सब कुछ प्रकट है। रसोई बना लो मन को, चाहे ड्राइंग हॉल बना लो, चाहे सखी का कुंज बना लो, चाहे रंग देवी का कुंज बना लो, चाहे मोहन महल बना लो। और जिसने ये बनाना सीख लिया है, आंख मूंदेगे, और जब सच की आंख बंद हो जाएगी तो जो चिंतन चल रहा होगा, जो अंदर स्टेशन पकड़ा होगा, सीधा वहीं का वास मिलेगा। उसे कहते धाम का वास। वो तब मिलेगा जब टिकट वहां का कटाओगे। और टिकट कटाने का मतलब है चिंतन किसका करोगे, और चिंतन उसी का होगा जिसको श्रवण करोगे, जो सुनते रहोगे। अब 2 घंटा कथा भी सुन लोगे, 4 घंटा, उसके बाद 22 घंटा जाके कुछ और सुनोगे, तो तुम क्या सोचते हो काम कर जाएगा? रहेगा, बीज अंदर ही रहेगा, खत्म नहीं होगा। ये बात तो सच है, लेकिन पनपेगा भी नहीं। उसके लिए तो बस नहीं तो सो जाओ। हाँ, संतों ने कहा जागन से सोवन भला, जो कोई जाने सोए, अंतर लव लागी रहे और सहज ही सिमरण होए। राधा माधव को याद करते सो जाओ, स्वप्न में राधा माधव रहे। और कभी सवेरे सवेरे उठो ना, जब तुम्हारी नींद उठ रही हो और उस समय राधा माधव का ख्याल आ रहा हो, कोई चिंतन आ रहा हो, ऑटोमेटिक आ रहा हो, तो उठने की जरूरत नहीं, आंख मूंदे पड़े रहो, जब तक आता रहे ठीक है, रस लेते रहो। बाहर का नियम टूट जाए, टूट जाने दो, क्योंकि नियम का जो फल है वो तो आ ही गया। एक महात्मा थे, उनको हमने कहा कि आओ बैठो तो मैं चिंतन ग्रहण लीलाओं का। बोले मेरे मंदिर का थोड़ा बुर्ज रह गया, वो बनवा दूं। अरे छोड़ बुर्ज को, जो बुर्ज जब तक बना उसका फल जो मिलना था वो तो मिल ही रहा है, छोड़ा फल खा। आप बताओ, प्रसाद बन गया घर में तो रोटी खानी चाहिए कि काम पे जाना चाहिए? लेकिन मूर्खों की दुनिया, काम पे जाते रोटी छोड़ देते। जिस रोटी के लिए काम पकड़ा था वो काम जरूरी कर लिया, रोटी छोड़ दी। जिस रस के लिए भजन पकड़ा था, जिस रस के लिए कोई सेवा पकड़ी थी, जब वो रस मिल जाए तो सेवा, बोलो। भगवान भागवत में कहते 11वें स्कंद में आकर के कि जब वस्तु मिल जाती है तो साधक अपना साधन भी छोड़ देता है। छोड़ देना चाहिए। आपको मोटरसाइकिल यहां तक लाएगी, लेकिन जब आपको कथा पंडाल मिल गया तो फिर मोटरसाइकिल पे बैठे रहना चाहिए कि कथा पंडाल में आना चाहिए? बोलो। इस बातों को स्वीकार करो तो आगे निकलोगे, नहीं तो कामनाओं में ग्रस्त होकर के ध्रुव महाराज के सामने भगवान खड़ा है, लेकिन गले नहीं चढ़ सके, गले नहीं लग सके। क्यों? क्योंकि उसके मन में कामना है। मुख से तो नहीं कही, हर चीज मुख से नहीं की जाती। तुम्हारे हृदय में क्या भरा पड़ा है?
ऊपर से कुछ भी कहते रहिए, अगर हृदय में कुछ और है, ऊपर से आप शरीफ दिख सकते हैं, अंदर बदमाश हो सकते हैं। ऊपर से बदमाश दिख सकते हैं, अंदर से शरीफ हो सकते हैं। कोई अंदर को स्वरूप कहते हैं, बाहर को रूप कहते हैं। रूप कैसा है हमारा, सौम्य हो सकता है, लेकिन अंदर से हम घिनौने हो सकते हैं। होते हैं कि नहीं लोग? अंतःकरण को दुनिया वाले तो नहीं जान सकते, लेकिन गोविंद सिर्फ अंतःकरण को ही जानता है, बाहर को जानता ही नहीं। वो ये नहीं देखता कि पूतना के हाथ में जहर है, क्या करके आई, अपने स्तन पे लगा के नहीं आई। वो तो ये देख रहा है कि पूतना मुझे ढूंढ रही है बस। और मीरा भी यही कर रही है, भगवान ढूंढ रही है। वो जहर पी के आई है, ये जहर पिलाने आई है, उसका कोई मतलब नहीं कोई क्या करके आया है, ढूंढ किसको रहे हो। और बिहारी जी के सामने खड़े होकर के भी यदि आप यही ढूंढ रहे हो कि हाय पति नहीं आया, उसने दर्शन नहीं किया, हाय बहन रह गई, हाय पड़ोसन रह गई, तो ढूंढ किसको रहे हो? पड़ोसन को तो ढूंढ रहे हो। तो बिहारी जी घूंघट कर लेगा, जा पड़ोसन ही ले ले। और नहीं मांगना आता तो फिर कुछ ना मांगो, छोड़ो, फिर छोड़ दो उसके, तुम ही देख लो क्या करना है। गोविंद ने कहा तूने राजगद्दी मांगी है, मैं तेरे लिए एक नवा लोक बनाऊंगा जिसका नाम ही तेरे नाम से होगा, उसका नाम होगा ध्रुव लोक। अधोगति तो नहीं होती। भगवान के मंदिर में जो आ गया एक बार भी, जिसने साधु दर्शन कर लिया, जिसने ब्राह्मण दर्शन कर लिया, जिसने भगवान के मंदिर में मस्तक निभा लिया, एक बार ठाकुर जी कह दिया कि मैं आपका हूं, उसकी अधोगति नहीं हो सकती। लेकिन उसकी परम गति भी होगी कि नहीं, भी संशय है ना, क्योंकि इसके मन की चीज क्या है, मन का विचार क्या है, मन की मांग क्या है, मन की उमंग क्या है, मन की तरंग क्या है। आदत बुरी संवार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संवार लो, बस हो गया भजन। क्या है आदत बुरी? अरे मन की तरंग मार लो, जिसका अपने पे काबू नहीं है, नजर किधर भी चली जाती है, कुछ भी बोल रहे हैं। तो हो सकता है गोविंद को भी ऐसे ही बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा हूं, उन्हें क्या पता क्या बोल रहे हैं। जैसे लोग गाते ही हैं, जय जगदीश हरे जय, इधर देख रहे जय जगदीश हरे, इधर देख रहे जय जगदीश। उसका क्या फायदा? थाली नोच रहे हैं, एक दूसरे से खींच रहे हैं, इसका क्या फायदा? वहीं खड़े हो जाओ जहां खड़े हो, वहीं गोविंद से आरती जरा दिल की दिल बात कर लो, वो तो वही सुना करता है। ये कब होगा? मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार लो, बस हो गया। ये जिंदा नहीं छोड़ेगा मन तुम्हें, जिंदा नहीं छोड़ेगा। शरीर तो मरेगा एक दिन, वो तो अलग बात है। ये मन तुम्हें भी मार के रखेगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि कहां तक भगाओगे इस मन के साथ साथ? अगर तुम इसे हवेली तक ले जाओगे तो ये अंदर और आगे आकाश तक गगनचुंबी इमारत दिखाएगा। अगर उस इमारत तक मन को ले जाओगे तो हवाई जहाज दिखाएगा। हवाई जहाज तक दिखाओगे तो मंगल ग्रह दिखाएगा। और मंगल ग्रह पे भी तो लोग प्लॉट खरीद ही रहे हैं, वो भी तो मन की तरंग है उनकी। ना कभी उनके बालक जा पाएंगे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन प्लॉट खरीद तो रहे हैं, सरकार बेच रही है, तुम भी खरीद लो। और जो मंगल पे चले गए उनकी प्यास बुझ गई क्या? अरे वो स्वर्ग का राजा इंद्र, वो भी बेचैन है, हम तुम तो कुछ भी नहीं। सो इसको बचना कैसे है? अरे मन की तरंग तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकी, भगवत मिलन नहीं हो सका। हाँ, भगवत दर्शन हो गया। इसलिए ध्रुव महाराज पश्चाताप करते हुए घर वापस आए कि जो मिल सकता था उससे वस्तु लेकर क्या मिला। इनके राजा आगे अंग हुए हैं इनके वंश में, और अंग का पुत्र हुआ है वेण। वेण हुआ था मन्नतों से, वेण क्रूर था, जालिम था। राजा अंग दुखी हुए और सन्यास ले लिया। वेण दुराचारी थे, ब्राह्मणों के हुंकार से मर गए। अब राजा
रहा नहीं कोई, गद्दी खाली हो गई, अराजकता फैलने लगी, तो जनता जनार्दन की मांग पे राजा वेण के शरीर का मंथन किया और भुजाओं से महाराज पृथुनाथ भगवान ने अवतार लिया। बोलो पृथु भगवान की जय जय श्री राम, जय जय। पृथु पहले किसान हुए हैं दुनिया में। इसको भूमि कहते थे, जहां बैठे धरती भूमि, धरती भूमि। लेकिन उस समय कहीं पर ऊबड़ खाबड़, कहीं पेड़, कहीं महाराज पर्वत, कहीं नदी, कहीं झरोखा, खेती करने लायक नहीं थी ये जगह। पृथु महाराज ने बाण उठा लिया, धरती को खंड खंड कर देना चाहते थे। तब धरती गाय बन करके उनके सामने प्रकट हो गई, मैं आपकी पुत्री हूं, मेरी रक्षा करो। पृथु महाराज की पुत्री बनने पर इस धरती का नाम पृथ्वी हो गया। महाराज ने डांटा कि तुम जनता के लिए धन दाने प्रस्तुत नहीं करती हो। पृथ्वी महारानी ने कहा, प्रभु ये दस्तूर आपका बनाया हुआ है, ये आलसी हो गए और आलसियों को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि आपने दस्तूर बना रखा है कर्म प्रधान विश्व रचरा, कर्म प्रधान विश्व रचरा। जो जस करहि तैसा ही फल चाहा, जो जस करहि तैसा ही फल चाहा। भगत को कुछ नहीं करना होता। इधर कह रहे कर्म प्रधान, और भगत को सिखा रहे कुछ ना करो। और मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, कुछ ना करना ही मुश्किल है। सबसे ज्यादा मुश्किल कुछ ना करना ही है। जेते साधन पुर विच धरहि, जितना करने की कोशिश करोगे तेते ताबिच अंतर करहि, उतना ही भगवान से दूर होते चले जाओगे। साधनों पे जोर रखोगे तो जो साधनों का फल होना चाहिए वही मिलेगा। लेकिन अपने गोविंद पे जोर रखो, प्रभु मैं तो तेरे आश्रित हूं, मेरे गोविंद जो चाहेगा वो होगा। लेकिन सर्वसाधारण के लिए क्या है? कर्म प्रधान विश्व रचरा, कर्म प्रधान विश्व रचरा। जो जस करहि तैसा ही फल चाहा, जो जस करहि तैसा ही फल चाहा। तब उन्होंने कहा कि ठीक है। अब सबको कहा कि अपने अपने ढंग का वनस्पति ढूंढो, अपना अपना आहार ढूंढो। देवताओं ने वेदों को धो लिया बृहस्पति को बछड़ा बना करके, जंगली पशुओं ने सिंह को बछड़ा बनाया और कच्चा मांस धो लिया, जंतुओं ने कीट मकोड़ा, लेकिन मानवों ने अपने लिए आहार चुना तो वनस्पतियां। ध्यान दो, जिनके चौड़े दांत होंगे, जो होंठ से पानी पिएंगे, उनके शाकाहारी हैं, उनके लिए वनस्पतियां हैं। जिनके तीखे दांत होंगे, जो जीभ से पानी पिएंगे, वो मांसाहारी हैं। घोड़ा गधा चौड़े दांत वाला होता है, होंठ से पानी पीता है, आप उसके सामने मांस रखो नहीं खाता। इंसान भी चौड़े दांत वाला है, होंठ से पानी पीता है, इसके लिए भी सेब है, केला है, संतरा है। जंगली पशु सिंह, उसके सामने आप घास रखो नहीं खाता, वो मांस खाता है, अपना अपना आहार है। लेकिन इंसान में कुछ ऐसे गधा भी होते हैं जो कुछ भी खा जाते हैं। गधा भी मांस नहीं खाता, लेकिन इंसान खा जाता। क्या हुआ? गधे से भी बदतर, गधे से भी बीता हुआ रीता। और उस पर भी वो बदतर गधों के बाप, जो साधु संग भी करते हैं, जो महात्माओं का साथ भी लेते हैं, उनकी शरण में भी रहते हैं, उनका संग भी करते हैं,
और फिर ये गलत कर्म करते हैं, उनको तो नरक में भी जगह नहीं मिलने वाली, प्रेत बनेंगे प्रेत। क्या होता है प्रेत? सुई जैसा मुख होता है, टट्टी बलगम खाता है वहां से मलमूत्र। और कितनी उम्र होती है? युगों युग उम्र होती है, युगों युग लटकता रहता है पेड़ पे। हर चीज का फैसला होगा। ये सत्संग कृपा से मिला है, इसका लाभ नहीं कोई लेगा, इसका भी फैसला होगा। इसको कोई धत्ता दिखा के जाएगा, उसका भी फल मिलेगा। इसको कोई शीश निभाएगा, उसका भी फल मिलेगा। हर वस्तु का अपना अपना फैसला है। लोग फूल चढ़ाते, फल चढ़ाते, ऐसे नहीं चढ़ाते, इसका भी अपना एक फल मिलेगा। हमारी माँ हमारे संग रहती हैं। इसी आंगन में 24 तारीख को भगवान श्री जगन्नाथ जी का जल अभिषेक था। हमने कई लोगों को न्योता दिया, कुछ जन आए भी, और भगवान जगन्नाथ के गले लगे। भीतर जगन्नाथ पर्दे में है, उनके गले लगे। स्वामी जी ज्ञान प्रकाश जी महाराज, उनकी कृपा से हमें ये मौका मिला। और उसके बाद रात को लगभग 4 साढ़े 4 घंटे में किस भट्टी में झुलसता रहा वो मैं ही जानता हूं, या हमारी माँ जानती है। पहले दिन भी यहाँ खूब नजारा बरसा, फिर जो मेरे साथ हुआ, कुछ होता नहीं, मैं वो बात समझने की, तुम उसको ऐसे ना लेना। फिर हमारी माँ ने पूछा कि होता क्या है? सब लोग इतना नशा लेते हैं, आनंद लेते हैं, मौज में आते, आपके साथ क्या होता है? मैंने कहा माता, ये लोगों से मत्थे टिकवाना कोई आसान चीज नहीं है। ये सारा माथा निभाते, अपना सारा बोझ दे जाते हैं, अपना सारा रस ले जाते हैं, और भट्टे में झुलसने के लिए 2 घंटे ठाकुर जी हमें खड़ा कर लेते हैं। और हमें वो हंसी हंसी मंजूर है। अगर हमें 4-6 घंटे भट्टे में तपा करके इतनों का जीवन सार्थक होता है तो हमें मंजूर है, मंजूर है, मंजूर मंजूर है। एक बार नहीं, 1000 बार मंजूर है। लेकिन उस तपन का यदि आप लाभ ना लोगे, उस तपन को बदले यदि आप हंस के ना रहोगे, मौज में ना रहोगे, मौज के होते हुए, इसका फल भी होगा। हर बात का फल है। इसलिए कहा कि नीम झुक के चलो, राम राम कहो, आनंद ही आनंद है, वृंदावन में है, आनंद के धाम में है। और कहां जाना इससे बढ़ के? दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जहां राधा रानी के चरणों में ठाकुर जी सिर नुवाते हैं, ये वो धाम है। और जिस धाम में राधा रानी आती हैं, आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़िए। श्री जी ने जब आने की सोच भी ली तो उन्होंने कहा कन्हैया से मैं कैसे जाऊं? क्यों? कहा जहां वृंदावन नहीं, जहां जमुना नहीं, जहां गोपियां नहीं, जहां ग्वाल नहीं, जहां गिरिराज नहीं, मैं कैसे जाऊं? तो पहले वृंदावन धाम का अवतार हुआ है। ये धाम कोई ऐसे नहीं, महावाणी लिखती है, यही है, यही है, मन भूलो मत भ्रम करे कोई, यही है, यही है, यही है। इस भूल में ना रहना कि वो धाम कोई और है, ये कोई और है। अब दिखता नहीं महाराज वैसा। जैसा आप कहते हो कि बड़े चिन्ह में घाटियां और घाट हैं, हमें दिखते नहीं। देखो, एक अंधा होता है, अंधा, अंधे को सब जगह अंधकार ही दिखता है। बोलो हाँ के नहीं? हम पथेरिया हो गया, पथेरिया। कईयों को पीला होता है ना, पीलिया, उन्हें सब पीला दिखता है। हमें पथेरिया हो गया, पथेरिया, हमें सब पत्थर दिखता है। वो श्रद्धा की आंख से देखेंगे। देखा है देखने वालों ने, सुना है सुनने वालों ने, उन्हें समय लगता है। हमें तो बांके बिहारी जी के सामने दर्शन कराते, ये नहीं पता पोशाक किस रंग की पहनी है। दर्शन हो गए, बड़े खुले हो, बड़े खुले। क्या पोशाक पहनी थी पता नहीं, क्या मुकुट लगाया था पता नहीं, क्या चरणों में बांधा था पता ही नहीं। अच्छा, आप बांके बिहारी के दर्शन करके आए, कौन कौन करके? हाथ खड़ा करना, ऐसे करो ना, पता तो लगे। अच्छा अच्छा, माता जी आप देवरिया से है ना? आप गए थे दशहरे तो बांके हमने पाजेब कैसी पहनती थी, किस रंग की पहनी थी पाजेब? इधर मत देखो, नकल नहीं, मुझे तुम दर्शन करके आए ना, पता है कि नहीं? ना कर दो, इधर मत देखो, ना कर दो, हाँ कर दो, नहीं तो ना कर दो। अरे ना कर दो, डर क्यों रहे? नहीं देखी। और जिसने दर्शन किया, रुको रुको रुको, बैठो, मैं पूछूंगा।
नकल वाले मुझे पता है, जिनको बता रखा वो चुप ही रहो। और हाथ खड़ा करो जो जो गए थे। हमें तुम्हें बता दो एक बड़ी मजेदार बात, बांके बिहारी के चरण दर्शन होते ही नहीं। वो तो साल में एक दिन होते हैं अक्षय तीज पे, बाकी जगह तो पता ही, जब चरण ही नहीं दिखेंगे तब पाजेब कैसे दिखेगी। यूं समझो कि इस तरह हम, बुरा नहीं मानना, सब ऐसे ही, हमको इसमें कोई अपने आप को हार जीत में ना लाया करो। ये भी एक किस्म का ईगो ही है कि हाय मैं हार जाऊं। हार जाओ तो बढ़िया है, हारना ही तो क्या कहते हैं, जय जय। यहां तो जो हारेगा वही जीतेगा। ये प्रेम नदिया है, प्रेम नदिया की उल्टी धार, किनारे बैठे डूब गए, जो डूब गए सो पार। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अच्छा महाराज, पृथु महाराज ने फिर 100 यज्ञ किए, लेकिन पृथु महाराज के 100 यज्ञ देखे इंद्र घबरा गए। मैं बता रहा हूं ना, इंद्र भी मचल जाते, हाय हाय कहीं ये इंद्र न बन जाए। सो जैसे उनके 99 यज्ञ हुए, उन्होंने उनका वो जो अश्वमेव यज्ञ कर रहे थे तो घोड़ा चुरा लिया, पखंड का रूप लेकर के घोड़ा चुरा लिया। और उनका पुत्र विजित शाह, इसलिए उसका नाम पड़ा विजित अशव, क्योंकि वो घोड़ा को वापस ले आए। अत्रि ऋषि के कहने पे जाके समझ गए, इंद्र को हरा कर घोड़ा जीत के ले आए, लेकिन इंद्र फिर जाके घोड़ा चुरा के ले गए। ब्रह्मा जी ने देखा है तो बचा, इंद्र महादेव है, देवों का देवराज इंद्र। सोचा कि देवताओं का ये अपमान ठीक नहीं, तो फिर पृथु महाराज को कहा कि आप अपने यज्ञ यहीं रोक दो। देखो ध्यान से सुनो, क्या कर रहे थे पृथु महाराज, अश्वमेव यज्ञ। कितने संकल्प क्या था, 100 का। लेकिन जब अपना बड़ा कहे, ब्रह्मा जी ने कहा कि रोक दो, तो पृथु महाराज ने ये नहीं कहा मेरा संकल्प है, ये तो कुछ और है। अच्छा सर ठीक है गुरु जी, वही रोक। जैसे ही कहा कि अच्छा गुरुदेव, भगवान प्रकट हो गए कि तुमने अपने बड़ों के कहने से ये बात मान लिए, इसलिए मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे यही यज्ञ में 100 मान लूंगा। जो इंद्र ने पखंड भेष उतारा था, भगवान ने कहा आने वाले समय में इस पखंड के बहुत मत अवलंबी हो जाएंगे। फिर सनकादिक ऋषियों ने आके ब्रह्म उपदेश दिया पृथु महाराज को। तो पृथु महाराज ने क्या दिया, गुरुजनों को क्या देना चाहिए दक्षिणा में? जिसने हमें ब्रह्म का उपदेश दिया, भगवत उपदेश दिया, उसे क्या देना चाहिए? पृथु महाराज ने खड़े होकर दरवाजे पे कहा सब संपदा तुम्हारी है। और आजकल लोग क्या करते हैं, जिससे उपदेश लेते हैं उसे तो 100 रुपए देते हैं, 500 रुपए दे देंगे, बड़े ज्यादा दयालु होंगे तो 50,000 रुपए दे देंगे, और बाकी संपदा अपने बच्चों को दे देंगे। संपदा के 4 हिस्सा करना चाहिए, 5 जितने तुम परिवार के हो। बेटे को बेटे का हिस्सा, पत्नी को पत्नी का हिस्सा, माँ को माँ का हिस्सा, और अपना हिस्सा भगवान में लगाना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? ये नहीं कह रहा कि मुझे दे दो, मुझे मत दो। आजकल चुटकुला बना हुआ ना, गुरुजी कहते हैं मुझे दे दो, गुरुजी सिर में मारेगा। और जो गुरुजी देखो कृपालु जी, लोग कहते हैं फलान दक्षिणा फलान दक्षिणा, और आज देखो दुनिया का एक यादगार मंदिर, प्रेम मंदिर बना दिया। ये करते हैं संत महात्मा। और किसी को देंगे तो अपनी जेब भी भरेगा, अपने बालकों को देगा, लेकिन महात्माओं को दोगे तो फिर देखो भगवान की यादगार। बोलो प्रेम मंदिर देखकर नशा आता है कि नहीं आता? बोलो कहां कहां से महात्मा झोलियां भर के लाया होगा। जिसे लोग वैलेंटाइन डे कहते हैं, प्रेम दिन कहते हैं, उस दिन अपने श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया प्रेम मंदिर।
महात्माओं के यहाँ भंडारे लगे हैं, महात्मा बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। एक पंजाबी कहावत है, अन्ना मंडे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपने अनु दे, मां मन से धी खावे ते घर दी बला कर आवे। ना कुछ करो, संकल्पों में नहीं। क्या कहा पृथु महाराज ने? खड़े हो गए बाहर कि सब आपका, बेटा आपका, बेटी आपकी, पत्नी आपकी, महल आपका, खजाना आपका। ये तो देने वाले को करना चाहिए, लेने वाले को क्या करना चाहिए? आपने कहा घर आपका है महाराज जी, हमारे वहां हैं पति पत्नी दोनों शर्मा परिवार लुधियाना में, वो अपने घर को आश्रम कहते। लक्ष्मीकांत शर्मा जी, उनकी पत्नी मीनाक्षी शर्मा अपने घर को आश्रम कहते। पूरा कोई आए कोई बिल्कुल आश्रम की तरह व्यवहार भी करते हैं। तो हमने क्या कहा कि हमारे नाम कर दो। गुरु को क्या करना चाहिए? ठीक है, ये आश्रम है, इसलिए यहाँ जो भी आवे साधु संत उसकी सेवा करो, आने वालों को भजन सिखाओ। कभी हम भी आके रह लिया करेंगे, ठीक है, साथ में संगत आएगी, कीर्तन होगा। या सुमन माता बैठी ये कहते हमारा घर आपका आश्रम है। प्रधान जी के जाते शेरपुर वो आश्रम है ना। काकोवाल रोड वाले कहेंगे आपका घर आश्रम है। बच्चों ने, मैं तो देखता हूँ हंसी मजाक होता है, और देखते हैं महाराज जी आश्रम में जाके रहते हैं। लोग क्या करते हैं, अपने घर के बाहर बच्चे अपने को लेते, ड्राइंग शीट उस पर लिख देते आश्रम। फिर मुझे कहते महाराज देखो हमने लिख दिया। अच्छा ठीक है ठीक है। सारे ही घर आश्रम है, और सारे घर आश्रम इसलिए है क्योंकि वहाँ भगवान का पूजन होता है। रसराज जी भगवान को स्नान होता है, उनका श्रृंगार होता है। जिस घर में आरती होती है, जिस घर में भगवान का भजन होता है, वो संतों का आश्रम ही तो है भैया। और क्या है? तुम्हारे सबके घर क्या है? संतों के आश्रम। और साधु क्या देंगे? रसराज जी दे देंगे, ठाकुर जी दे देंगे। इसकी पूजा करो, इसका भजन करो, इसकी आरती उतारो, इसका कीर्तन करो। नहीं, अब ये बैठे प्रधान जी, इनकी पत्नी, इनकी माँ, ये गली गली गांव गांव नाम का प्रचार कराते, पूरा परिवार उसमें सम्मिलित हो जाता है। यहां से जाता है, अभी देखना कथा करके जाएगा, इसमें भी अपना पूरा धन से भी, तन से भी, मन से भी। और जाती बार यहां से झोला भर के ले जाएगा, चाहे लड्डुओं का ले जाए, चाहे किसी चीज का भी। उनको जाके कहेगा महाराज जी ने प्रसाद भेजा है। ये नहीं कहेगा ना कि मैं गिफ्ट लाया हूं, ये भी मुसीबत है ना। मैं यहां से हम डब्बा भी देंगे तो कह देंगे मैं लाए, ये एक चीज। और खुद लेके जाके कहना महाराज जी ने प्रसाद भेजा, ये होगी कि नहीं? दूसरी चीज बोलो, ताली बजाओ। एक दिन की प्रभात फेरी कही थी कि हर इतवार को प्रभात फेरी निकालो, और इसमें पूरा परिवार को शाबाश है। इस पूरे परिवार ने मिलके एक दिन की प्रभात फेरी को नित्य की प्रभात फेरी में बदल दिया है। अब शेरपुर में नित्य प्रभात फेरी होती है, नित्य, रोज। कोई दिन ऐसा ही नहीं होता जब प्रभात फेरी ना हो। तो इस तरह इसको कहते हैं भगवान के हो गए, हमारा जीवन भगवान का हो गया। अभी जब हम कह रहे थे आश्रम उसे बनाने की बात चल रही थी, तो ये कह रहे हैं मुझे अपने साथ रखना। मैंने कहा ये आपने बात ही कैसी कह दी? साथ रखना तो कोई और कहता है, तुम दो चार को तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, और आपको प्रधान जी कैसे छोड़ सकता हूँ? अरे जिनके होते साहिल सूरत में वहां बैठा हूँ आश्रम में इसलिए क्योंकि ये यहाँ बैठे हैं। जिस दिन ये आए मैं बड़ी चिंता था, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। जिस दिन ये आए, आके इन्होंने माथा निभाया, राधे राधे की, और सच्ची बता रहा हूं मैंने को गले लगा लिया। मैं कहा आप आए हो, मेरी तो सारी चिंता ही हट गई, बस आगे संभाल लें। ऐसा ही हमें सबको बन जाना चाहिए। ये किसी की चीज नहीं है बेटा, इसको हृदय से स्वीकार करो। ये आयोजन किसका है? ये आयोजन हमारा है, सबका। इसमें सारे जजमान है। हमें महाराज जी ने कहा कि कोई जजमान, मैं कहा मेरे यहाँ कोई जजमान नहीं होता, हमारे यहाँ तो जजमान जगन्नाथ जी है, राधा रानी। सब ठाकुर जी करने वाला, ईश्वर करने वाला। या तो तुम कहो कि तुमसे कभी कोई कहा हो कि लाओ भाई इतना पैसा दो हम कथा कराएंगे। हमें तो सच्ची बात बता रहा हूं, अभी भी इस समय भी यहाँ भी बहुत सारे लोग आए, झंडा से आए बड़े सारे लोग, मुझे बताया रात को पाल ने। झंडा में कथा भी है सितंबर अक्टूबर में। और सच्ची बात, मैं नहीं किसी की शक्ल पहचानता कि कौन कहाँ से क्या है। कि कुछ एक सूरतें तो जानता हूँ, लेकिन कुछ तो जानता भी नहीं कौन कहाँ से आए हैं, कैसे हैं, क्या नहीं है। तो सब अपने ही हैं, कोई बात नहीं। और यहाँ तो फिर भी कुछ महाराज जी का जैसे अपना एक वो है, क्या कहते हैं, साम्राज्य है, उनका अपनी जानकारी है, उनकी अपनी पहुंच है, उनका अपना ढंग है।
अब बरसाने में कथा होती है, हमें नहीं याद रहता कौन कहाँ से आया, वो लोग राधे राधे करते जाते हैं, ठीक है भैया हमें पता ही नहीं कौन क्या है। और कोई कमी नहीं राधा रानी की कृपा से रहती, सब राधा रानी पूरा करती है। ये बात इसलिए बता रहा हूं कि तुम भी यही ढंग अपनाओ, फायदे में रहोगे, लाभ में रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पृथु महाराज ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया है। ये जो सारी बातें मैं आपको कह रहा हूं, जहां जहां उपदेश की बातें हैं, ये वहीं से ली हुई बातें हैं। और आगे महाराज दूसरे पुत्र का नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत इसका अर्थ ही क्या होता है? उन्होंने एक व्रत ले लिया था, संकल्प ले लिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा। एक रथ बनाया जिसपे सूर्य जैसी रोशनी लगा ली, और जिधर जिधर अंधेरा होता उधर उधर को परिक्रमा पे निकल जाते कि सूर्य की जगह मैं रोशनी करूंगा, दिन ही रहे, रात हो ही ना। क्योंकि रात में लोग आराम करते, काम धंधे सब बंद हो जाते, तो नुकसान होता है देश को, काम चलता रहना चाहिए। ब्रह्मा जी ने समझाया, ना पुत्र ये गलत है। 7 परिक्रमाएं की थी तो 7 समुद्र हो गए, धरा पे 7 समुद्र 7 द्वीप बने। इसी द्वीप को आगे जाकर के इन्हीं के पुत्रों ने अपने पुत्रों में 9 भाग में बांट दिया। उनमें से एक द्वीप का नाम बना अजनाब जम्बूद्वीप, और जम्बूद्वीप के जब 9 टुकड़े हुए तो उसका नाम बना अजनाब खंड एक का। और यही राजा भरत हुए नाभि के, उनके नाम से इस देश का नाम पड़ गया भारत। इसलिए पंडित जब पूजा देंगे, अक्षत देंगे, पुष्प देंगे तो क्या कहेंगे? जम्बूद्वीपे अजनाब खंडे भारत वर्षे। फिर बोलेंगे यूपी या पंजाब, फिर तुम्हारे शहर का नाम, फिर तुम्हारे गली का नाम, और फिर तुम्हारा नाम, तुम्हारे पिता का नाम, गोत्र का नाम, फिर संकल्प की ये पूजा करी से ये पूजा कर रहे हैं। राजा भरत यूं तो महान सन्यासी हुए, लेकिन सन्यास कहां से लेना है? शरीर पे भगवा चोला पहन लेना आसान है। गुरु नानक देव ने लिखा, माथे तिलक गेरुआ भाना और लोगन राम खिलौना जाना। वस्त्र रंगाने से नहीं मिलता गोविंद, फिर किसके रंगाने से मिलता है? जो मीरा ने गाया है, मुझे अपने ही रंग में रंग ले दिलदार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले दिलदार सांवरे। आवाज बोलो। मुझे अपने ही रंग में रंग ले दिलदार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले दिलदार सांवरे। दिलदार सांवरे मेरे प्यार सांवरे, ओ दिलदार सांवरे मेरे यार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले दिलदार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले दिलदार सांवरे। राधा प्यारी की जय। जो तू मांगे रंग की रंगाई, जो तू मांगे रंग की रंगाई, जो बन गिरवी रख दूं, जो बन गिरवी रख दूं, जो बन गिरवी जो तू मांगे रंग की रंगाई, जो तू मांगे रंग की रंगाई,
मेरा यौवन गिरवी रख ले, मेरा यौवन गिरवी रख दूं, ओ मेरा यौवन गिरवी रख ले, मेरा यौवन गिरवी रख ले। ओ गिरधारी तुम बिन जीना, गिरधारी हाथ उठा करके जीना बेकार सांवरे, गिरधारी तुम बिन जीना बेकार सांवरे, बेकार सांवरे, दिलदार सांवरे, ओ बेकार सांवरे, दिलदार सांवरे। मुझे जो चाहते हो दोनों हाथ उठाओ। ओ मुझे अपने ही रंग में दिलदार सांवरे, ओ मुझे अपने ही रंग में रंग ले, दिलदार सांवरे। ओ मुझे अपने ही रंग में रंग ले, दिलदार। उसके रंग में रंग जाओ बस। क्या रंग है उसका? कोई हाथ खड़ा करके बताओ, प्रीतम प्यारे का रंग क्या है? हाथ खड़ा करो जिसे पता। करो करो हाथ खड़ा। सांवला। और करो, और करो, हाथ खड़ा करो। हाँ वंदना। और करो हाथ खड़ा। वाह, वंदना माधवी बेटी ने जवाब दिया। धन्य हो गया मैं कि कम से कम मेरे सुनने वालों में कोई तो ऐसे हैं जिन्हें पता कि कृष्ण का रंग प्रेम का रंग है, प्रेम का रंग है। मैंने कहा नहीं तो बाहर का रंग है, काला सांवला नीला जो भी कह लो, लेकिन कन्हैया प्रेम का भरा हुआ है। अगर उसके रंग में रंगना है तो प्रेम करो सबसे। प्रेम करो चिड़िया से, प्रेम करो कुतिया से, प्रेम करो पेड़ से, प्रेम करो पौधे से, प्रेम करो साधु से, प्रेम करो महात्मा से, प्रेम करो दुष्ट से। प्रेम का मतलब जफ्फा पाना नहीं होता। प्रेम का मतलब उसके लिए सुख सुविधा, उसके लिए अच्छा सोचना, उससे मीठी वाणी। आज सवेरे बात कर रहे थे हम, लाखों करोड़ रुपया किसी को दे दिया जाए और कहा जाए ले चल जा, तो बोलो वो लाखों करोड़ ले तो जाएगा, लेकिन उसके हृदय में घाव बन जाएगा कि नहीं? बोलो। और 10 रुपए भी ना दिए जाए, लेकिन कहा जाए और कैसे हो भाई, ठीक हो ना, आप आए तो मेरे सच्ची में बड़ा दिल मेरा खुश हो गया। आपने भले से कुछ भी ना दिया हो, लेकिन बोलो उसके हृदय में शीतलता आ जाएगी कि नहीं? इसमें क्या मोल लगता है, इसमें क्या खजाना इकट्ठा करना पड़ता है? इस करने के लिए तुम्हारा मन प्रेम में रंगा होना चाहिए। तुम किसी के घर जाओ और वो एकदम कहे आओ आओ कमाल हो गया, आपके आने से बाहर आ गई, बोलो आपको खुशी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और कोई आए तो आओ बैठो, आपने कोई गाली तो दी नहीं, लेकिन बस इतना ही आओ आ गए चलो बैठो, तब कैसा लगेगा? तो तुम्हारे हृदय की बात बाहर आ जाएगी। प्रेमी बनो, उसके रंग में रंगो। राधा जी प्रेम की देवी है, प्रेम से बनी हुई देवी, प्रेम से गढ़ी हुई देवी राधा रानी, प्रेम की मूर्त राधा रानी। और तुम राधा चाहते हो, अगर मोम का कोई पुतला बनाना है तो क्या इकट्ठा करना पड़ेगा? बोलो। वो प्रेम की देवी को पाना तो क्या इकट्ठा करना पड़ेगा? एक फोटो खिंचवाते हो ना, फोटो खिंचवाते आगे, फोटो अपनी खिंचा, चलो यहाँ बैठो, आ जाओ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम लाल की जय। ये भी आपका बड़ा गुरु भाई है, पवन दिल्ली से आया। जय जय श्री राम। हमारा साधु काल का मित्र है, भाई है, सब कहता है तो आप महाराज जी हैं। जय जय श्री राम। महान वो नहीं होता जो महान होना हो, महान वो होता है जिसे जो दूसरे को महान दृष्टि से देखता है।
आप हमें महान कह रहे हो, आप महान हो इसलिए। अगर आपकी किसी की दृष्टि में धृष्टता आ जाए तो आप हमें दृष्टि देखोगे। किसी को मैं अच्छा, किसी को बुरा लगा, जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको मैं वैसा लगा। आप भी ऐसे ही है, आपको जो जैसी दृष्टि से देखो उसको आप वैसे लगते हो। अच्छा चलो, जय जय श्री राम। राधे। भरत सन्यासी तो हो गए थे, घर बार तो छोड़ दिया था भरत ने, लेकिन मन से ममता ना छोड़ सके। ममता तू ना गई मेरे मन से। भजन लिखा है लिखने वालों ने कि सब छोड़ दिया लेकिन ममता ना छोड़ सके। लोग कमरे आश्रम में लेके कमरों में कब्जा कर लेते हैं, हमने देखा है। बस की सीट पे बैठ के बस की सीट को अपना ऐसा कह देते कि जैसे इस पे कोई बैठ ही नहीं सकता, कोई हाथ नहीं धर सकता। हद तो ये है नहीं। सत्संग में अगर आप पहली सीट पे कभी बैठ जाओ पहले दिन, तो फिर क्या मजाल कि दूसरा कोई बैठ जाए। मेरी जगह हटो, जैसे जगह रजिस्ट्री करा के। यहां तो खैर ठाकुर जी कृपा पूरा खींचा हुआ है ना रस्सी से, नहीं तो उसका नतीजा क्या हुआ? भजन तो खूब करते थे, बढ़िया से करते थे, ऐसी बात नहीं। एक दिन गंगा स्नान करने गए, अंजलि में जल लेके सूर्य भगवान को जैसे देने लगे, जल तर्पण करने लगे, तो उसी समय एक हिरणी सिंह से डर के भगी, जो गर्भवती थी। उसका गर्भ स्राव हो गया और उसका जो बच्चा था वो इनकी अंजलि में आ गया। अब देखो, जो में वस्तु मिली है, तुम्हारा कार्य कितना है कि उसको उसकी अवस्था में छोड़ दिया जाए। बच्चा मिला था तो उसे घास में छोड़ देना था, जंगल की तरफ छोड़ देना था। आगे तो पालनहार परमात्मा है, लेकिन वो तो उसके रक्षक बन बैठे, पालनहार बन बैठे। यही गलती तो हमने भी घरों में की है, बच्चों के हम रक्षक बन बैठे। मैं से ये बनाऊंगा, मैं से ये बनाऊंगा। बनाएंगे, अपने आप तो बन नहीं सके, किसी को क्या बनाएंगे। हर कोई अपने प्रारब्ध के अनुसार नाचता है, मुकद्दर के अनुसार बनता है। एक ही पिता की संतान एक साधु हो जाता है, एक शैतान हो जाता है। माँ बाप नहीं चाहता, एक चोर हो जाता है, एक डाकू हो जाता है। माँ बाप कहां चाहता है कि कोई डाकू हो। घर ले आए हिरण के बच्चे और उसको मुख में घास चबा के राल बनाते और मुख में मुख डाल के राल देते। इतना प्यार चूजे से। फिर वो बलांद भरता तो इनका और दिल भी बलांद भरता। फिर भजन में बैठते, थोड़ी थोड़ी आंख खोल के देख लेते कि यही है ना, कहीं चला तो नहीं गया, कोई शेर तो नहीं खा गया। और एक दिन ऐसा ही था, भजन कर रहे थे, उस बच्चे को देख रहे थे और इसी बीच यमराज आ गया। मौत का परवाना आ गया और चित्त कहां था? यही संभलना है, यही संभल के रहना है, क्योंकि मौत का कोई पता नहीं है, अता पता नहीं है। अब सुन के हैरान हो जाए, अभी मैं बाथरूम से नहा के निकला, परसों की बात है, और तौलिया भी नहीं, तो तौलिया ढूंढने के बाहर आया मैं खिड़की में अपने कमरे में ही, और ये बालक कृष्णा था, मुझे तौलिया दे। इतने में मैंने कहा कि कुछ काट रहा है पैर के नीचे, और फुहारे के नीचे नहाया था, कोई बाल्टी नहीं, कोई कहीं से आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक जहरीला कीड़ा कहां से आया, वो भी हैरान, मैं भी हैरान कि क्या कहां से आया। तौलिया तो अब वो ला रहा है बाहर से, मैंने छुआ है। मौत कहां से आएगी कुछ पता नहीं। सोचते ही रह जाएंगे हम, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। लेकिन उस समय घटना घटेगी क्या? हमारे चित्त की जो स्थिति होगी वही हमारी गति होगी। इसलिए जरा संभल के सारा दिन माला जपिए कि 10 मिनट कुछ और सोच लिया, उसी समय मौत आ गई तो फिर वहीं जाना पड़ेगा। इतना संभलना है। मनवा संभल संभल पग धरिए, मनवा खिंच के संभल संभल पग धरिए।
मनवा संभल संभल पग धरिए। इस जग में नहीं अपना कोई, इस जग में नहीं अपना कोई, परछाई से डरिए मनवा संभल संभल पग धरिए मनवा। जब तक प्रकाश है तब तक आपकी परछाई है, प्रकाश खत्म तो परछाई भी संग नहीं देती। मीरा कहती है इसलिए हे मन, दौलत दुनिया कुटुंब कबीला, दौलत दुनिया कुटुंब कबीला। कल हम बैठे थे, जब मैं यहाँ से गया कक्ष में गया तो बच्चियाँ आई हुई थी, वो भी बैठ गई और हम चर्चा ये बच्चे करते रहे। वहाँ की मैं हंसता रहा। तब अचानक एक बूढ़ी माता जी उठी और उन्होंने कहा कि एकादशी की कथा करो, ये सब क्या कर रहे हो? तो बच्चे बोले कि कितना नज़ारा रहा था। मैं कहा नहीं, ये ठाकुर जी याद करा रहे थे। कि किधर, क्या याद करा रहे थे? मनवा संभल संभल पग धरिए मनवा संभल संभल पग धरिए। फिर करें क्या? तो मीरा कहती है राम नाम सुख धाम जगत पति, राम नाम सुख धाम जगत पति, सुमिरन सो भव तरिए मनवा संभल संभल पग। लेकिन नहीं संभला भरत, हिरण में फंस गए तो अगले जन्म हिरण बनना पड़ गया। अब हिरण में फंसे तो हिरण बने, जो कुत्ते को पालेंगे वो क्या बनेंगे? मन तो फिर वही है ना। मत करो प्रीति किसी से सिवाय राम के। अब हिरण बने लेकिन भजन किया था, तो भजन करने का परिणाम क्या निकला? हिरण बन के भी याद रहा कि मेरे से गलती हो गई। सजा तो मिली लेकिन भजन का परिणाम निकला। अब हिरणों के झुंड में नहीं चलते, अब अकेले चलते हैं कि एक हिरण का संग करने पे ये हाल मेरा हुआ, इतने हिरणों का साथ करूंगा तो क्या होगा? और उसका फल ये कि फिर ब्राह्मण पुत्र बन के जन्मे। और देखो भगवान की लीला, पिता ने फिर नाम रख दिया भरत। लेकिन अब इन्हें ज्ञान था क्या? जिसे वास्तविक ज्ञान हो गया है वो दुनिया की कक्षाएं क्यों पढ़ेगा, दुनिया का ज्ञान क्यों लेगा? डॉक्टर बन के क्या मिलेगा, इंजीनियर जज बन के क्या मिलेगा? आप कुछ भी बन जाओ, पैसा ही तो कमाने की कला है, और क्या है बताओ ना। या तो डॉक्टरी इसलिए पढ़ी जाए कि मैं गांव गांव जाकर के दरिद्र नारायण का उपचार करूंगा, तो आपकी भक्ति है। लेकिन यदि हॉस्पिटल खोल के पैसा ही कमाना है तो फिर तो कुछ भी बन जाओ। वास्तविक ज्ञान अगर तुम्हें है तो तुम्हें समझ लग जाएगी कि अब मुझे दुनिया का ज्ञान नहीं लेना। इसलिए भरत जब स्कूल जाते तो मास्टर जब क ख ग पढ़ाते तो कर देते जैसे झल्ले हों, पागल हों। इसलिए लोग कहने लगे तो मूर्ख है, जड़ है, जड़। इसका नाम हो गया जड़ भरत। अब भाइयों ने सोचा कि क्यों ना सेवा ले ली जाए, फ्री में रोटी खाएगा। तो उन्होंने कहा पिताजी इसको खेती में लगाओ, कुछ करेगा, जरा ज्यादा जोर लगा लेगा तो कुछ चला जाएगा। तो भरत ने सोचा कर बढ़िया सी बजाऊंगा, बढ़िया सा काम सेवा करूंगा, इनकी चाकरी बजाऊंगा तो मुझे इसी में नियुक्त कर देंगे। सो उन्होंने महाराज नाली नहीं बनाई, ट्यूबवेल से खेत तक नाली बनानी थी, एक और कुआं खोद दिया। अरे नीरा ही जड़ है, जड़ जड़ भरत।
और कहा चल चिड़िया उड़ा। चिड़ी आ जाए तो हर हर कर उड़ा दे चिड़िया। और ये उल्टा क्या करते, राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, राम जी की चिड़िया राम जी का खेल। खाओ खाओ चिड़ियो भर भर पेट, खाओ खाओ चिड़ियो भरे भरे। ये चिड़िया को उड़ाते नहीं बल्कि कहते आओ आओ खाओ 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 खाओ। उधर से भील लोग आ गए, आदिवासी जंगली लोग, वो बलि देना चाहते थे भद्रकाली की। तो सोचा इसी को ले चलते, मोटा ताजा हट्टा कट्टा। किधर ले जा रहे हो भैया? क्या तुम्हारी बलि देंगे? किसको? क्या काली मैया को? ताली बजाने लगे। माँ मुझे स्वीकार कर ले, इससे बड़ा मेरा क्या जीवन का अर्थ होगा? मैं तो ठुकराया हुआ हूं जन्म जन्म से, आपकी बड़ी कृपा कि आप मुझे माँ के पास ले जा रहे हो, और आपकी कृपा से यदि माँ मातेश्वरी मुझे स्वीकार कर ले। आहा, इस भाव से अपना शीश रख दिया वहां जहां खड्ग चलानी थी। और देवी ने जब भाव से भरा भक्त पाया तो देवी भद्रकाली प्रकट हो गई और खड्ग छीन ली। बलि लेने वालों का सर धड़ से लग कर दिया, भरत को उठा के गले से लगा दिया। कौन कहता है कि भगवान को मानने वालों को देवी आशीर्वाद नहीं दिया करती? बिना देवी के आशीर्वाद के किसी को भगवान मिल ही नहीं सकते। सीता जी को राम किसके आशीर्वाद से मिले बोलो? दुर्गा पूजन पे आई थी सीता। रुक्मिणी को कृष्ण कहां मिले? दुर्गा पूजन पे आई थी रुक्मिणी जी। गोपियां रास में किसकी कृपा से गई? कात्यायनी महामाई की कृपा से। देवकी के कृष्ण चले गए थे जामवंती गुफा में, बाहर किससे निकले? देवकी के नवरात्र व्रत से। इसलिए सब देवी देवता, अरे हमारा सनातन तो कहता है छोटे से बच्चे के चरणों को सर झुकाओ, वो तो देवी है। सब क्या के सिर झुकाओ, बस मांगो क्या? मेरा श्याम मिला दे मुझको, मैं गुण तेरे गाऊंगी। मेरा श्याम मिला दे मुझको, मैं गुण तेरे गाऊंगी। मेरा प्यार मिला दे मुझको, मैं द्वारे तेरे आऊंगी। मेरा प्यार मिला दे मुझको, मैं द्वारे तेरे आऊंगी। और ऐसा भक्तमाल में आता है किस दुर्गा जी को नाम वैष्णवी भी हरि देव व्यासाचार्य जी ने दिया है। वो दुर्गा जी भी निम्बारकी हैं, तभी से उनका नाम वैष्णवी हुआ है। वैष्णवी का बिगड़ा नाम वैष्णो है, वैष्णो देवी, वैष्णवी देवी है वो। ये तो पहले बलि दी जाती थी वहां, और जब से हरिदेव व्यासाचार्य जी अपने जमात के साथ गए और बिना कुछ खाए पिए जब आने लगे तो दुर्गा जी ने प्रकट होकर पूछा कि क्यों जा रहे हैं इतने महात्मा, कि जहाँ ऐसा दुराचार होता है हम नहीं रह सकते। माँ दुर्गा ने कहा कि नहीं होगा ऐसा आज के बाद। कहा क्यों नहीं होगा? जब तुम खुद ही वैष्णव नहीं हो तो ठीक है मुझे वैष्णव कर दीजिए। तो कंठी गले में तुलसी माला बांध दी संतों ने, माथे पे तिलक लगा दिया और दुर्गा का नाम हो गया वैष्णव देवी। तब से वहां नारियल चढ़ने लगा, वहां काजू बादाम किशमिश चढ़ने लगा। हम गए थे कुछ 10 वर्ष पहले वहां, और जो अनुभव हमें हुए हमने आके किसी संत से शेयर किए तो उन्होंने कहा क्यों ना होंगे भाई, वो हमारे गुरु हैं। जो बड़ा हमसे होता है गुरु भाई का, जो गुरु जी का भाई हो, गुरु जी का शिष्य हो, वो हमसे बड़ा ही होता है, वो गुरु होता है हमारा। जो गुरु जी का संगी साथी, चाचा गुरु कहते, दादा गुरु कहते, वो गुरु ही होते हैं हमारे। बोलो निम्बारक भगवान की जय जय श्री राधे। कोई निम्बारक वाला मिल जाए ना, मस्तक पे तिलक को प्रणाम करते। क्यों करते हैं? दरअसल तिलक को प्रणाम होता है।
मैं जब नवा नवा साधु हुआ ना तो लोग प्रणाम करते, मुझे झिझक आती है। मैं आपने गुरुजी को कहा अच्छा नहीं लगता, बड़े बूढ़े भी प्रणाम करते हैं। गुरुजी ने कहा कि तुझे प्रणाम कर कौन रहा है? महाराज सब लगाते चरणों का हाथ, तेरे चरणों का हाथ नहीं लगाते, वो भेष को प्रणाम करते हैं। तो उनसे भी बड़ा काम कर। क्या? जब वो प्रणाम करें तो उनके कानों में तू 2 बार राधा राधा सुना दे तो तू बड़ा हो जाएगा। नाम सबसे बड़ा। जय जय। अब महाराज वहां से चले तो राजा जा रहे थे और उनकी पालकी में सवार होकर सत्संग के लिए, और ये उनका कहार बीमार पड़ गया तो इन्हीं को ड्यूटी पे लगा लिया। ये देखते कोई चींटा ना आ जाए चरण के नीचे। उधर राजा की पालकी ऊपर लगती, सिर बजता, ए कौन ये? यूरे तुझे पता नहीं कि मैं राजा हूं, तू प्रजा है, तेरे मेरे बीच एक सीधा सीधा बिना लिखा पढ़ी के एक आपस में दस्तावेज साइन है क्या कि तू मेरा चाकर है, मैं तेरा राजा हूं, तुझे मेरा सेवा करना चाहिए। देखो कभी ना बोलने वाले भरत आज बोले। सोचा कि अगर आज भी ना बोलेंगे तो सत्संग का अर्थ ही क्या रह जाएगा। भरत ने कहा महाराज मुझे जो कह रहे हो ये तो शरीर का नाम सारा कुछ है, मैं तो कुछ भी तुम्हारा कैसे चाकर हूं, मैं तो आत्मा हूं, उसका तुम्हारे साथ कोई अनुबंध ही नहीं है। शरीर का शरीर से अनुबंध है और इस आत्मा का तो परमात्मा से संबंध है, मैं उनका चाकर हूं। ठहर जा, तुझे सजा देनी पड़ेगी, जब तक डंडे से नहीं पिटाई होगी तेरी बुद्धि ठिकाने नहीं लगेगी। फिर गलत कह रहे हो महाराज, पिटाई भी शरीर की होगी, मेरे को तो ना आप छू सकते हो ना मार सकते हो। बड़ी बड़ी बात सुनी तो राजा नीचे आया, राजा ने हाथ जोड़ लिया। राजा ने कहा महाराज मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन ब्राह्मण साधु महापुरुषों से मुझे बड़ा डर लगता है, और आपके बड़े बड़े वचन बताते हैं कि आप कोई महापुरुष हो। हे गुरुदेव आप कौन हो? भरत बोले मुझसे पूछता है मैं कौन हूं, पहले तुझे बता दूं कि तू कौन है। मैं वही राजा हूं जिसने एक हिरण का संग किया था और अब तक भटक रहा हूं, वो हिरण तू है, और तू वही हिरण है जिसने राजा का संग किया तो राजा बन बैठा। हाथ जोड़ के चरणों में गिर गए और कहा महाराज एक प्रश्न का उत्तर दे दो, मेरी बुद्धि बड़ी चकरा गई है। क्या? ध्यान से सुनो आप कि महाराज अगर आग जलाएंगे और आग के ऊपर पतीली रखेंगे, बटलोई रखेंगे, उसमें जल डालेंगे, जल में चावल डालेंगे तो महाराज पानी उबलेगा, पानी उबलेगा तो चावल भी गल ही जाएंगे। शरीर पे चोट लगेगी तो मन दुखी होगा, मन दुखी होगा तो आत्मा भी दुखी होगी। महाराज भरत ने कहा कि तुमने बटलोई देखी है, तुमने आग देखी है, जल देखा है, चावल देखा, अब इसमें एक चीज और भी है जो न दिखती है, न सड़ती है, न जलती है, न उबलती है, न क्या? तो खाली जगह, गैप, जिसे आकाश कहते हैं। माताएं जानती है कि पानी ऊपर तक नहीं भरा जाता, थोड़ी जगह खाली रखनी पड़ती कि नहीं? बोलो, उसके बिना नहीं बन सकते चावल, और वो ना अपने आप में खाए जाते हैं, ना पिए जाते हैं, ना बोले जाते। बोलो हाँ के ना? चरणों में गिर गए, गुरुदेव ये सारा ज्ञान कौन से ग्रंथ पढ़ने से आएगा, मुझे वो ग्रंथ बताओ। तो कहा भरत ने ये किसी भी, ध्यान से सुनो आप, ये किसी भी कायदे कानून से, किसी भी ग्रंथ के अध्ययन से, वेद अध्ययन से नहीं, स्वाध्याय से नहीं, तप से नहीं, पूजन से नहीं, नियम से नहीं, आचार से नहीं आ सकता कभी भी जीवन में। तो कैसे आएगा? ये तभी आएगा जब कोई अपने आप को महापुरुषों के चरणों की धूली में स्नान करवा देगा, किसी चरण से संबंधित हो जाएगा, किसी गुरु की चरण शरण ले लेगा। तब संत की सरणी जो पड़े सो जन उदरन हार, संत की शरणी जो पड़े सो जन उदरन हार। संत की निंदा नान का बहुरी बहुरी अवतार, हरि संत की निंदा नाम का बहुरी बहुरी अवतार। संत की शरणी जो पड़े
उदरनहार। ओ संत की शरणी जो पड़े सो जन उदरनहार। आप मेरे से पहले महात्मा बनने आए थे, घर से महात्मा बनने आए थे, तब मैं जानता भी नहीं था उन संतों को जिनकी शरण में ये थे। उन्होंने समझाया बुझाया, घर जाओ, माँ बाप का ध्यान करो, आधी आधी बातें संत समझाते ही हैं। और इनको गृहस्थी बसा दी, वापस चले गए, भजन करते रहे। फिर बाद में हम उसी दुनिया में प्रवेश कर गए। और हमने संत, हम तो गृहस्थी पहले से ही थे, हमने क्या कहा, हमें संत बनाओ, गुरुजन हमें महाराज बनाओ। हमें महाराज का मतलब वही वाला महाराज नहीं है, हमें महात्मा बना दो, बाबा जी बना दो। उन्होंने हमें भी समझाया, 3 बेटियां, घर जाओ। हमने उनसे एक प्रश्न किया, गुरुजी भगवान होता है? पगला है तो भगवान नहीं होता तो हम ऐसे बोलते हैं। तो गुरुजी भगवान संभाल लेगा। और हमने सुना है कि भगवान गुरु में रहता है, तो आप नहीं संभाल सकते क्या? और उस बात के बदले गुरु की कृपा से आज हम यहाँ बैठे। संत की सरणी जो पड़े सो जन उदरनहार। संत की शरणी जो पड़े सो जन उदरनहार। संत के निंदा नान का बहुरी बहुरी अवतार। हर संत की निंदा नान का बहुरी बहुरी अवतार। रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, कमां से निकला हुआ तीर बदल देते हैं। ये दुनिया नहीं पहुंचती किसी के 2 आंसू भी, वो तो गुरुदेव होते हैं जो तकदीर बदल देते हैं। संत की सरणी जो पड़े सो जन उदरनहार। संत की शरणी जो पड़े सो जन उदरनहार। संत की निंदा नान का बहुरी बहुरी अवतार। हर संत की निंदा नान का बहुरी बहुरी अवतार। अब महाराज शुकदेव जी परीक्षित को सौर मंडल की बातें बताने लगे, शिशुपाल चक्र की, गंगा कहाँ है स्थित है, भूगोल समझाने लगे। और ये भूगोल समझाते समझाते नरकों का वर्णन करने लगे, 27 प्रकार के नरक, फिर उनके 4-4 भाग और 108 नरक। झूठ बोलो नरक, भगवान के मंदिर में छींक दो नरक, नीचे चाय का प्याला रख के दोबारा चाय पी लो नरक, पानी पी के नीचे जमीन पे लगाओ दोबारा पियो नरक, खाना खाते खाते बोलो नरक। ओ नरक ना जाना पड़े, कौन जाना चाहता है नरक बताओ, हाथ खड़ा करो। एक माता बोली बाली थी, वो बेचारी बोली लाओ महाराज जी थारे खुर पुज्जू। अब खुर क्या, वो तो हे माता खुर नहीं चरणारविंद कहते हैं, चरणारविंद। अब बेचारी बोली बाली माता मुंह में दांत ऐसे बोलती, आग लग जाए इन चमार बिंदों में, हमसे तो बोला भी नहीं जाता। ए माता नरक जाएगी नरक। बोली कहाँ जाएंगे महाराज हम नरक, वहां तो आप जैसे करणी महापुरुष ही जाते। नरक ना जाना पड़े। ध्यान से सुना, आपके मतलब की चीज है। शुकदेव जी महाराज कहते हैं यूं तो बड़े सारे प्रायश्चित हैं राजन, लेकिन हर प्रायश्चित करने से कुछ पाप धुल तो जाते हैं, लेकिन पाप करने की आदत नहीं जाती। एक ऐसा प्रायश्चित है यदि कोई कर ले तो पाप भी धुलेंगे और धीरे धीरे पाप करने की आदत भी क्षणे क्षणे कम होगी। वो क्या है महाराज? तो कब है हरि नाम। कोई हरि नाम जपना शुरू करे। तो महाराज कोई उदाहरण है का है, एक अजामिल था, बड़ा ही क्रूर हो गया था। पहले वो साधु था, लेकिन उसने एक वैश्या को गमन करते देख लिया था, एक दृश्य गलत देख लिया, गंदा देख लिया, जीवन का आचार विचार बिगड़ गया। जो एक दर्शन से जीवन आचार विचार बिगड़ गया, और हम तो इस पे मोबाइल में पता नहीं क्या क्या देखते हैं। अब हमारा क्या होएगा? स्पेशल निकाल निकाल के, खोज खोज के, और वो भी ऊपर से धर देते हैं एडवर्टाइजमेंट, और फिर देखते ही नहीं। कहीं कहीं ऐसे भी बड़े कृपालु दयालु सरकार होती है, खुद तो देखते ही हैं, दूसरों को भी भेज देते तुम भी मरो।
हाँ मेरे पास भी है, मैं भी 3 दिन से बड़ा परेशान हूं, इसलिए बोल रहा हूं। कुछ नहीं, हमने देख क्या ये भक्ति संत करते, क्या संत भक्त भक्त पता नहीं क्या करे चले जा रहे हैं, गुंडे बिल्कुल बन गए। किसी संत को नहीं कह रहा, भक्त जो बन फिरते हैं ऐसे बिना बात के लहंगा डाल लेंगे, सोचेंगे हम कोई सखी हो गए। अरे खाक हो गए हैं, सखी हो गए। सखी होना इतना आसान है क्या? अरे भैया किसके बच्चे बाहर देखो इसे बेकार कर काम कर रहे हैं। ये किसके बच्चे? यहां अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। वो काट खाएंगे फिर ठीक रहेंगे। जय जय श्री राम। राधे अभी यहाँ के तो जो बंदर है ना जगन्नाथ धाम मंदिर के, ये तो बड़े शरीफ बंदर हैं। कहीं होते ना अभी बांके बिहारी के पास, सब तुम्हारे चप्पल जूते सब साफ हो जाते, पता लगता क्या होता है। जय जय। ये बाद में एकदम नास्तिक हो गया, शिकारी हो गया, मद्यपान करने वाला, मांसाहारी, वैश्या को घर ले आया। अच्छा, माताओं में धर्म की भावना बड़ी प्रबल होती है। अब देख लो पुरुष का में माताएं बैठी, यात्रा में माताएं चली जाएंगी, पुरुष कह देगा तू जा, मैं यहाँ ठीक हूं। इनके अंदर धर्म की भावना कुछ ज्यादा होती है, भगवान ने दे रखी। तो वैश्या थी तो वो स्त्री जाति। गांव में साधु आ गए, हर कोई अपने अपने घर ले जाता, महाराज मेरे यहाँ भोजन पाओ, मेरे यहाँ भोजन पाओ, मेरे यहाँ भोजन पाओ। तो उस वैश्या के मन में भी आया कि मेरे घर आए, और वो महाराज को न्योता दे आई। महाराज भी बड़े सिद्ध महापुरुष थे, प्रसाद पाया तो बोले देवी दक्षिणा। बोली महाराज अब बुरा न मानना, मेरे पति आ जाए इससे पहले पहले आप चले जाओ, बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, कुछ भी कह देगा, फिर आप बुरा मानो। इतने में तो आ ही गया जामिल, देख कर ऐसे 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 आंख दिखावे। जितना मर्जी कोई आंख दिखाने वाला हो, जब पत्नी आंख दिखावे सब आंख नीची हो जावे। पत्नी ने आगे जैसे किया तो अंदर चला गया। फिर पत्नी अंदर जाके बोली चुपचाप बैठे रहो। क्या हो गया महात्मा आगे, तो तू ज्यादा ना बोल, अब चुप रहो, थोड़ी देर जाने ही वाले हैं। अच्छा ठीक है जल्दी भेज। और वो तो अड़ गए किस पे? दक्षिणा। अब बेचारी क्या करती, बोली जरा 2 मिनट बाहर आओ, और जो वो कहते मान लो। क्या चाहिए बोलो? दक्षिणा। जामिल बोला तो मैं पीट नहीं रहा हूं ना, बस इसी दक्षिणा समझो और निकलो यहां से। महात्मा बोले देखो भैया, हमने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि तेरी पत्नी जो गर्भवती है, तेरे घर पुत्र होगा। पुत्र सुन के तो बड़े बड़ों की बातें खिल जाती। होगा तुम्हें क्या, कि बस अपने बेटे का नाम नारायण रख देना। बोलो क्या रखोगे? अजामिल बोला नारायण। ध्यान दो, एक बार गुरुजी बोले, एक बार चेलाराम बोला, हो गई दीक्षा। और दीक्षा को कान फूकना अलग होता है क्या? जिस संत ने कृपा करनी होती है यूं ही कर देता है। कान फूकने से क्या होता है? कितने फुकवाए बैठे, 70-70 साल हो गए, कुछ नहीं होता। और जब साधु दृष्टि से देख लेता है किसी को, राधा बाबा कहते हैं कि महात्मा तो दृष्टि से काट लेता है। जैसे कुत्ते का काटा हुआ आज नहीं तो 12 साल बाद भों भों ही करेगा, महात्मा का काटा हुआ आज बोले चाहे 10 साल बाद बोले राम राम ही बोलेगा, और कुछ नहीं बोल सकता। कहां तक भागेगा? भाग ले। अच्छा रख दूंगा नारायण, जाओ। अब ये कृपा ये हुई, किसी बच्चे से मोह ज्यादा हो गया, नारायण ने रोटी खाई कि नहीं, नारायण उठा के नहीं, नारायण सोया कि नहीं, नारायण जगा के नहीं, नारायण पढ़ा के नहीं, स्कूल गया कि नहीं, आया कि नहीं, नारायण 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 नारायण। यही तो हम तुम्हें कह रहे नारायण नारायण बोलो, वो तो बोल रहा था। जिन दिनों ये भजन आया किशोरी कोई ऐसा इंतजाम हो जाए जुबां पे राधा राधा नाम हो जाए। तो मेरे यहाँ एक सत्संग था, तो एक बेटी हमारी कहती महाराज जी नवा सुनाऊं, सुना। लगी गाने किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए जुबां, है ना भजन। तो मैंने कहा तू तो गलत गा रही है। नहीं महाराज जी यही है, देखो लिखा हुआ है। तो मैं कहा हम तेरी जगह तो ये गाते क्या? किशोरी तूने ऐसा इंतजाम कर दिया, जुबां पे राधा राधा नाम मेरे धर दिया। किशोरी तूने ऐसा इंतजाम कर दिया,
कि नहीं है? तो इसको समझो तो सही, बोल क्या रहे हैं? वो तो कह रहे ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबान पे राधा राधा नाम हो जाए, तो तुम्हारा तो इंतजाम हो चुका। इसलिए जो मिल गया उसको स्वीकार तो करो, जो गा रहे हो उसको समझो तो सही कि गा क्या रहे हैं। राधा रसूदा निधि अभी कुछ साल पहले कुछ ऐसी कृपा बनी, तो चलो जो भी रहा, तो जब हमने उसमें पढ़ा कि उसमें लिखा है कि श्री राधा रानी की चरणों की रज की महिमा ये है कि श्री कृष्ण सद्य वशीकरण चूर्णम अनंत शक्ति, सद्य वशीकरण, ठाकुर जी को वशीकरण करने का कोई चूर्ण है तो क्या है? राधा रानी के चरणों की रज। तो मुझे वो पहली जमात वाला भजन याद आ गया कि मेरी गली में तो माताएं मंदिरों में रटती थी, हम तो सुनते थे, इन्हें पता ही नहीं तो राधा रसूदा निधि रट रही है। क्या रटती थी माताएं? राधे तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, बोलो बोलो, ऐसा सुना था कि नहीं बचपन से? और राधा रसूदा निधि कह रही है इसे तो ब्रह्मा आदि नहीं जानते, यानी जो ब्रह्मा नहीं जानते वो मेरी गली की माताएं जानती हैं, नगर नगर गांव गांव की माताएं भाई गा रहे हैं मंदिरों में, लेकिन उन्हें उसका पता नहीं है कि गा क्या रहे हैं। इसलिए जो गाओ समझ के गाओ, जो बोलो समझ के बोलो। एक दिन मौत आ गई, यमराज को देख के डर गया, बोला बेटा नारायण बचाओ। उसी समय भगवान के पार्षद आ गए। इस समय कहां थी बुद्धि जामिल की? बुद्धि बेटे में थी, चित्त बेटे में था। आया कौन? भगवान का पार्षद बचाने। जिनके मन में वहम है कि अगर मन से नहीं जपा जाएगा तो लाभ क्या, वो कथा को ध्यान से सुने। ये बात यमराज के दूतों ने यमराज से पूछी, तो यमराज कहते हैं कि हे दूतों, चाहे संकेत में, चाहे गिरते समय, चाहे छींकते समय यदि कोई ईश्वर का नाम लेता है, तो यदि मरते समय उसके मुख से नाम निकले तो वहां नहीं रहना, वहां से भाग के आ जाना, क्योंकि वो आदमी हमारा नहीं है, वो ईश्वर का है। कहीं जो इतनी लंबी लिस्ट है, ये वो जाने, उसका भगवान जाने, हमारा कोई लेना देना नहीं। इसी विचार के साथ हम इस कथा को यहाँ विश्राम देते हैं कि हरि नाम ही हमारा आधार है, हरि नाम ही हमारा सहारा है। हारे का हरि नाम है, डूबते का सहारा जैसे दिन का है, ऐसा जो भव में डूब रहे हैं उनका सहारा हरि नाम है। चिंतन बने तो खूब करिए, याद बने तो खूब करिए, परिक्रमा बने तो खूब करिए, जो जो बने करिए, कुछ ना बने तो मेरे भाई बहन हरि नाम को जपते रहिए, सारा काम बनेगा, सारा काम बनेगा, सारा काम बनेगा, कोई बात नहीं रहेगी। इसलिए हमने पूरे वृंदावन में लिखवा रखा है, बोर्ड छपवा रखे कि जिसने नाम जप लिया, उसने वेद पढ़ लिया, उसने स्वाध्याय कर लिया, उसने तप कर लिया, तीर्थ कर लिया, दान कर लिया, सब कर लिया। और जो नाम नहीं जपता, फिर पीछे वाले गाएंगे राम नाम सत्य है, ये बेचारा बोलेगा यही मेरे पास काट है। क्या करोगे उसने? ठीक है, जय जय। अच्छा, तुम तो सारे लगभग नाम जपने वाले हो, कोई है जो नाम नहीं जपता? जो नहीं जपता अब शुरू करके जाना इस कथा से, ठीक है? क्योंकि जो जपते वो कह रहे हैं, क्या मेरे साथ खड़े होकर कहो, ओ लुटी लुटी मौज बड़ी लुटी जदों दा तेरा नाम जपया, लुटी लुटी मौज बड़ी लुटी जदों दा तेरा नाम जपया, लुटी लुटी मौज बड़ी लुटी जदों दा तेरा नाम जपया, लुटी लुटी मौज बड़ी लुटी जदों दा तेरा नाम जपया। चंगा होया मेरे माँ पे रुस गए, चंगा होया नी मेरे माँ पे रुस गए, चंगा होया पे रुस गए, चंगा होया मेरे माँ पे रुस गए, चंगा होया मेरे माँ पे रुस गए।
ते दूध दही बेचन तेरा नाम राधे और दिल में मौज बड़ी बड़ी तेरा नाम जगा होया मेरी चादर टूट गई जगा होया मेरी पायल टूट गई जगा होया मेरी पायल टूट गई गाने तो तेरा चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया सारी उन चरणों में शीश झुकाऊं पग बिहारी तेरी याद जगाऊं हरि तेरी याद वरुणदास तेरा गाएंगे राधा रानी राधे राधे गाएंगे राधा रानी को मनाएंगे राधे राधे गाए राधा रानी को मनाएंगे जय भागवत महापुराण